हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमिता राज और आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत के कुछ पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। सबसे पहले भारत पर जो बाहरी आक्रमण करने वाले लोग थे वो कौन थे? अरब लोग थे। तो अरब लोगों में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और वो पहला मुस्लिम था, अरब मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया भारत पर। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ और उसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया। ओके, उस समय ब्राह्मण वंशी राजा थे। कहाँ पर? सिंध में। और उसने उसको हरा दिया। और वो राजा कौन थे? दाहिर, राजा दाहिर। ओके, तो लेकिन अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अरब था भारत पर आक्रमण करने वाला। उसका मेन उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? क्या वो अपना विस्तार चाहता था साम्राज्य का या कुछ और था उसका? नहीं, वो धन दौलत इकट्ठा करना चाहता था। उसका मेन मकसद भारत को लूटना था और दूसरा मकसद था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, क्योंकि मुस्लिम था और वो इस्लाम धर्म का प्रचार इंडिया में करना चाहता था। और दूसरा पॉइंट था वो धन दौलत को लूटना चाहता था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इतना समृद्ध था भारत कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर मिलती थी उस समय। तभी ये लोग यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो एक दूसरा दौर चला भारत में आक्रमण करने का, विदेशियों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने का। वो दौर कौन सा था देखते हैं। वो था तुर्क शासकों का। तो पहले आया था अरब के शासक, अब आ रहे हैं आक्रमण करने तुर्क शासक। ओके, तो तुर्क शासक में देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं गजनी साम्राज्य की तरफ। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी। कौन था वो? अल्पतगीन तुर्क सरदार था। उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, तो उसके मरने के बाद, किसके मरने के बाद? अल्पतगीन के मरने के बाद फिर पीरितगीन गजनी का शासक बना। कौन बना? पीरितगीन, अल्पतगीन के मरने के बाद। तो उसका गुलाम था, पीरितगीन का गुलाम कौन था? और उसका बाद में ये दामाद भी बना। पहले गुलाम था, बाद में दामाद बना और उसका नाम था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। एक हायरार्की बन गई। अब चलते हैं कि आक्रमण कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो सुबुक्तगीन जो कौन था? इसका दामाद, किसका? पीरितगीन का दामाद था और उसने पहला तुर्क आक्रमण किया। कब? 1986 ईस्वी को भारत में पहला आक्रमण किसने किया? तुर्क सम्राट ने। तुर्क साम्राज्य की तरफ से आया पहला आक्रमण 986 ईस्वी में। इससे पहले जो 712 ईस्वी में हुआ था आक्रमण, वो हुआ था अरब साम्राज्य के द्वारा। ओके, अरब मुस्लिम के द्वारा। ओके, तो अब बात करते हैं हम महमूद गजनवी की। इसकी बात ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी ने तबाही मचाई थी इंडिया में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट महमूद गजनवी का जन्म। ये कौन था महमूद गजनवी? ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र जो महमूद गजनवी था, इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। और उसके पिता के काल में वो कहाँ का शासक बना था? जब उसके पिता सम्राट थे तो वो किस एरिया का शासक था? खुरासान का शासक बनाया गया था। किसको? महमूद गजनवी को। लेकिन जैसे ही इसके पिता की मौत हुई, तो सुबुक्तगीन की मौत हुई, तो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? 997 ईस्वी में वो गजनी का शासक बन गया और यामीन उद्दौला की उपाधि उसे मिली। यामीन उद्दौला की उसको उपाधि मिली और 997 ईस्वी में वो गजनी का शासक बन गया। ओके, अब भारत और महमूद गजनवी का क्या कनेक्शन है, इसको ध्यान से देखते हैं। और जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर इसी दौर में बनते हैं। देखें, भारत में किसने? मोहम्मद गजनवी ने
1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 अटैक्स किए, 17 आक्रमण किए। और उसका मेन उद्देश्य क्या था? अपना साम्राज्य विस्तार नहीं था, उसका भी इसको लूटना था, हमारे देश भारत को लूटना था, क्योंकि यहाँ पर सोने की चिड़िया थी और यहाँ पर इतना धन था, बहुत या समृद्धि थी, अपार धन था, और जिसके वजह से भारत सोने की चिड़िया सबको खटकने लगी थी, सब उसको लूटना चाहते थे, और इसी वजह से वो इसको लूटने आया था। सर्वप्रथम आक्रमण उसने कब किया था? 1000 ईस्वी में उसने किया था। किसने? मोहम्मद गजनबी ने 1000 ईस्वी में उसने कहाँ किया था? पेशावर। तब उस समय पेशावर इंडिया का हिस्सा था। पेशावर जो अब की पाकिस्तान में है वो इंडिया का हिस्सा था, और सबसे पहले उसने भारत पर आक्रमण किया था पेशावर में, और यहाँ के कुछ इलाके जीत कर वो वापस चला गया। उस समय उसने ये इलाके जीते, पेशावर का एरिया जीता, फिर वापस चला गया। फिर उसने वापस आके फिर से आया, कब आया? 1001 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में पंजाब पर। वहाँ उस समय हिंदू राजा था, और वो हिंदू राजा कौन था? जयपाल। हिंदू राजा कौन था? जयपाल। जब 1001 ईस्वी में पंजाब पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, ओके। और उसके बीच, किसके बीच? जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था बेहंद की प्रथम युद्ध। बेहंद की पहली लड़ाई के नाम से उसको जाना गया। कब? 1001 ईस्वी, और महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में पंजाब का जो राजा था, कौन सी लड़ाई हुई थी? बेहंद की लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो फिर से आया। कौन? महमूद गजनबी। कब आया? 1008 ईस्वी को बेहिंद की दूसरी लड़ाई हुई, और उस समय यहाँ कौन राजा था? जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, ओके। जयपाल का जो पुत्र था आनंदपाल, उसके बीच में इसकी महमूद गजनबी की लड़ाई हुई। कब हुई? 1008 ईस्वी में, और उसमें जो आनंदपाल है वो हार गया, उसमें आनंदपाल हार गया। ये अभी तक की हिस्ट्री थी। अब इसके बाद चलते हैं, उसके बाद उसने क्या कारनामे किए देखते हैं। महमूद गजनबी, उसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था, बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस, जिसने इतनी ज़्यादा, इस आक्रमण में उसने इतनी लूट की कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि उसने उस समय सोमनाथ के शिव मंदिर को लूट लिया, उसने मंदिर तक नहीं छोड़े। और ये आक्रमण उसने कब किए थे? 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया, और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसने लूट लिया, ओके। और ये मंदिर कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ के पास है, समुद्र के नज़दीक है ये मंदिर। और ना केवल उसने मंदिर को लूटा, बल्कि इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, इसकी संपत्ति को लूट लिया। और उस समय जब उसने सोमनाथ पर अटैक किया था 1025 ईस्वी में, उस समय भारत में किसका शासक था? यहाँ शासक कौन थे, या किसका शासन था? चालुक्य वंश का राजा थे। कौन थे? भीम प्रथम। याद रखें, ये भी क्वेश्चन बनता है। सोमनाथ का मंदिर लूटा 1025 ईस्वी में, और कहाँ है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और उस समय राजा कौन थे? चालुक्य वंश, भीम प्रथम थे, ओके। उसके बाद क्या वो रुका? उसके बाद उसको फिर से चैन नहीं आया। किसको? महमूद गजनबी को। और फिर से उसने एक बार ट्राई किया, और ये उसका अंतिम आक्रमण था भारत पर। और कब किया था उसने? 1027 ईस्वी। कब किया था? 1027 ईस्वी में, और जाटों के विरुद्ध थे। तब यहाँ जाट थे, जाटों का साम्राज्य था इस एरिया में। और आगरा के निकट वो किससे भिड़ गया था? जाटों से भिड़ गया था। और ये भेरा का दुर्ग, और ये युद्ध कहाँ हुआ था? भेरा के दुर्ग, जो भेरा का किला था, वहाँ ये लड़ाई उसकी हुई थी, ओके। तो अब देखते हैं, उसने अपने अभियानों के दौरान मुल्तान सहित अपने, अब देखो अब क्या हुआ। अभी तक उसको लूटपाट करनी थी। कहाँ पर? भारत में। अभी तक उसको लूटपाट करनी थी।
लेकिन अब उसका थोड़ा सा चेंज हो चुका है मूड, उसका सोच थोड़ी सी चेंज होगी। अब क्या किया उसने, अब अपने एरिया को, साम्राज्य को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले करता था, आता था, लूटता था, भाग जाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब उसने मुल्तान सहित पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला दिया। क्यों मिलाया, इसका रीज़न क्या था, अब वो साम्राज्य विस्तार इंडिया में क्यों करना चाहता था। अब वो इसीलिए करना चाहता था क्योंकि वो, उसके दो रीज़न थे। कितने रीज़न थे, दो रीज़न थे। एक तो संचार व्यवस्था का वो बनाए रखना चाहता था, खोज खबर, सूचनाएं आती रहे जाती रहे, उसके लिए अपना वो दायरा बनाना चाहता था। दूसरा, भारत के जो सीमांत प्रदेश है, अपनी सेना के मुक्त आवागमन को वो सुचारू बनाना चाहता था। मतलब भारत के जो साथ लगते हुए जो एरियाज़ है, प्रदेश है, स्टेट्स थे, कंट्रीज़ थे, उसके बीच में आवाजाही के लिए वो चाहता था कि अपनी, उसकी जो सेना है बेरोक टोक इधर उधर जा पाए, और इसके लिए उसको अपना साम्राज्य स्थापित करना था, ताकि अपने एरिया में, अपने साम्राज्य में उसकी सेना बिना रोक टोक के, बिना टेंशन के इधर उधर जा पाए। ओके, अब उसका ये मकसद था यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने का। ओके, अगर हम बात करें महमूद गजनबी की, एक और पॉइंट है इसका, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि महमूद गजनबी को बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जहाँ पर भी गया कई मंदिरों को लूटा, खाली लूटा ही नहीं बल्कि मंदिरों को तबाह कर दिया, और जो उसकी मूर्तियां हैं वो विध्वस्त कर दी, मतलब तोड़ फोड़ कर दी। इसीलिए उसको बुत शिकन, बुत का मतलब होता है मूर्ति, और शिकन का मतलब उसको तोड़ देना, मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला है। अब इस बात का ध्यान रखें, ट्रिक बना लो, महमूद गजनबी मूर्ति भंजन, महमूद गजनबी मूर्ति भंजक। ओके, तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो महमूद गजनबी, इतना बड़ा हमने इतिहास में कैरेक्टर पढ़ा जिसने इंडिया को तहस नहस कर दिया। अब देखते हैं उसके दरबार में कुछ खास बातें, कुछ खास लोग कौन थे जो उसको, जहाँ से हमें ये मालूम पड़ा, ये पता चला कि उसका जो कैरेक्टर था कैसा था, उसकी एक्टिविटी क्या थी, ये हमें कहाँ से पता चला। ये पता चलता है उसके दरबार में विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने किताबें लिखी, बुक्स लिखी। उन बुक्स में जो लिखा, इसकी जीवनी या इसका वृतांत बताया गया है इन किताबों में, जो इन महानुभावों, इन विद्वानों ने लिखी थी। वहाँ से हमें जानकारी मिलती है महमूद गजनबी की एक्टिविटी के बारे में। ओके, सबसे पहले करते हैं इसमें, वो कौन है, फिरदौसी। कौन थे, महमूद गजनबी के दरबार में फिरदौसी एक प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था पूर्व का होमर कहा जाता था। और प्रमुख रचना थी उनकी शाहनामा। कौन सी थी, शाहनामा, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में। और इसी पुस्तक के माध्यम से भारत में किस भाषा की नींव पड़ी, फारसी भाषा की नींव पड़ी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो विद्वान थे वो कौन थे, दैट वाज अल बरूनी। अल बरूनी, और ये क्या थे, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन इत्यादि के विद्वान थे। बड़े फिलोसफिस्ट थे, या बहुत बड़े दार्शनिक थे, या बहुत बड़े स्कॉलर थे। ओके, तो इन्होंने जो फेमस बुक लिखी है वो कौन सी है, उल हिंद, उल हिंद तहकीक ए हिंद, उल हिंद तहकीक ए हिंद। और इस पुस्तक में 1017 से 1030 ईस्वी के बीच में जो वर्णन है, टाइम है, उसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। 1017 से 1030 के बीच का जो टाइम है, किसका, महमूद गजनबी की एक्टिविटी का, वो सारी एक्टिविटी इस पुस्तक में मिलती है, अल बरूनी की तहकीक ए हिंद, उल हिंद के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं उत्वी। नेक्स्ट कौन है, उत्वी। यह महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार और साहित्यकार था। इसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो क्या थी, उल यमनी या तारीख यमनी। और यह जो पुस्तक थी ये वाली कौन सी, उल यमनी, तारीख यमनी, ये जो महमूद गजनबी के जीवन और कार्यों का वर्णन करती है। ओके, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ मध्यकालीन भारत। और इसमें महमूद गजनबी और अरब सम्राटों को लिया गया है। तो आपको शायद
काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा, आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा पाए। अगर आपको इस तरह की मेरी वीडियो चाहिए तो नीचे राइट साइड में रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलकर उसका पता लगे कि